जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में बताने वाले हैं कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करें उसके लिए रामबाण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर, और वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया जो कि इस बार सिलेक्शन आपको 100% देगी ये वीडियो। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। लेकिन इससे पहले बता दें कि अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो पहले अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन आपके सामने अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने, पीसी जोशी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या फिर आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका डिटेल और ये जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको कुछ बताया जाएगा जो कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बार दोस्तों 100% एसएससी जीडी के अंदर जो है सिलेक्शन लेना है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हालात हो दोस्तों, आपको एक बार रिविजन अच्छे से करना है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया स्वामी यहाँ पे सहजानंद सरस्वती, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और जैसे इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों याद रखिएगा वर्ष 1936 में। ठीक है, वर्ष 1936 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो प्रथम सचिव जो थे ये एन.जी. रंगा थे। ठीक है, कौन? एन.जी. रंगा जो इसके प्रथम सचिव थे। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1855 से 56 में जो ईस्वी में जो है भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। सिद्ध और कानू, यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने सिद्धू और कानू हो जाएगा। ठीक है, सिद्धू और कानू, गोरा और बादल, और आपका नीलांबर और पीतांबर, या आपका अल्लाह और उदर। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक एक वर्ड में आपको आंसर एक बार में आंसर देना है। ठीक है, और बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो का जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये दिए गए जितने भी सिलेक्शन वाला पेज का सिलेक्शन क्वेश्चन है वो आप ले लेना। ठीक है, जो कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में रामबाण बनने वाला है। 100% क्वेश्चन दोस्तों इसी पीडीएफ के अंदर से आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए सिद्धू और कानू, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही यहाँ पे बता दें ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका वर्ष 1855 से 56 ईस्वी में जो है बंगाल में हुए जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ये सिद्धू और कानू ने किया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि संथाल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह का बंगाल में से जो है शुरू हुआ था, और संथाल विद्रोह संथाल जो है ये जनजाति द्वारा जो है जमींदारों और आपका अंग्रेजों के जो विरुद्ध में जो है हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में जो है राजा राम मोहन राय ने जो है कलकत्ता में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। कौन से वर्ष में जो है दोस्तों राजा राम मोहन राय ने जो है कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए बताइए, ऑप्शन है 4 आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो सारे एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से देखना और बिना स्किप करके देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए 1828 में, जो कि राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में जो है वर्ष 1828 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि वर्ष 1828 में जो है राजा राम मोहन राय ने जो है कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह की थी। ठीक है, और वर्ष 1815 में, ठीक है, वो याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 1815 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की जो स्थापना भी की थी। वर्ष 1815 में आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, और तो 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कौन? राजा राम मोहन राय ने। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत के जो है पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बताइए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो महिलाओं के अधिकार में जो है सुधार किसने किया था। सरोजनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, पंडित रमाबाई या फिर आपका ताराबाई शिंदे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए पंडित रमाबाई, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत में महिलाओं के अधिकार में जो है पंडित रमाबाई ने जो है सुधार किया, और पंडित रमाबाई ने जो है आर्य महिला समाज की जो स्थापना भी की थी। और इसके अंग्रेजी शासन के दौरान जो है वर्ष 1919, याद रखिएगा तो ये डेट कि वर्ष 1919 में जो है
पंडित रमाबाई को जो है कैसर ए हिंद की जो है उपाधि भी मिली थी वर्ष 1919 में। ठीक है, याद रखिएगा कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी किसको? रमा पंडित को। ठीक है, याद रखिएगा पंडित रमाबाई को। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने जो है द हाई कास्ट हिंदू वुमन पुस्तक भी लिखी थी। कौन? पंडित रमाबाई। ठीक है, ये पंडित रमाबाई ने जो एक बुक लिखी थी द हाई कास्ट हिंदू वुमन। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि पंडित रमाबाई ने जो है भारत में विधवा महिलाओं के लिए जो है शारदा सदन की स्थापना भी की थी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है रमाबाई से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने जो है उपनिषदों और वेदों का जो है बांग्ला में जो है भाषा में जो है अनुवाद किया था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर आपका पंडित रमाबाई, या फिर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए राजा राम मोहन राय तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और बता दें यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय ने जो है उपनिषदों और वेदों को जो है बांग्ला भाषा में जो अनुवाद किया था। और राजा राम मोहन राय को जो है दोस्तों आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि राजा राम मोहन राय को का जन्म जो है ये 22 मई 1722 को। ठीक है, कब दोस्तों? 22 मई 1722 को, 1772 दोस्तों याद रखना। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म जो है ये 22 याद रखिए कि 22 मई 1772 को। ठीक है, 1772 को जो है राजा राम मोहन राय का जो है जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल के जो है राधा नगर में जो हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो हुआ था दोस्तों इसका डेट जो हुआ था ये 27 सितंबर 1833 को। ठीक है, 27 सितंबर 1833 को इसकी मृत्यु हुई थी। और जन्म जो हुआ था ये 22 मई 1772 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे इसका मृत्यु जो हुआ था दोस्तों तो याद रखिएगा इंग्लैंड में ब्रिस्टल में हुआ था। ठीक है, और जन्म जो हुआ था ये पश्चिम बंगाल में राधा नगर में हुआ था। और मृत्यु आपका इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था वर्ष 1833 में। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस पेशवा को जो है नाना साहब के नाम से जाना जाता था? बालाजी बाजीराव, या फिर आपका बालाजी विश्वनाथ, या फिर आपका तात्या टोपे? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर तो ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे ये पेड पीडीएफ आपको लेके 100% सिलेक्शन लेना, जो कि आपको 100% तक हले सिलेक्शन तक पहुंचाएगी ये पीडीएफ जिसमें दोस्तों आपका सिलेक्शन वाला आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन ले लेना है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, 91 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे बता दें कि पेशवा बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहेब के नाम से भी जो है जाना जाता था। और बालाजी बाजीराव का जो है मराठा साम्राज्य के जो है 8वें पेशवा थे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही बालाजी विश्वनाथ के बारे में अगर बात किया जाए, यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ के बारे में अगर बात किया जाए तो इनको जो है प्रथम पेशवा की जो उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था। और बाजीराव के लिए अगर बात किया जाए, बाजीराव आया है तो बाजीराव जो है इनको पेशवा बाजीराव का जो है प्रथम के नाम से भी जो है जाना जाता था। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि पेशवा बाजीराव प्रथम छत्रपति जो है साहू जी महाराज के जो है पेशवा नियुक्त हुए थे। तात्या टोपे के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे तात्या टोपे जो थे ये तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था ये रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, और वर्ष 1857 में, कब दोस्तों याद रखिएगा ये डेट कि वर्ष 1857 ईस्वी की जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है तात्या टोपे ने जो है कानपुर में सेना का जो है नेतृत्व भी किया था। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको चारों के लिए डिटेल आपको बताएं। ठीक है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सही से आंसर लगाना है। ठीक है, एक बार भी नहीं चूकना है दोस्तों आपके एग्जाम में, क्योंकि सारे डिटेल्स आपको बताया जा रहा है। जो भी बच्चे सिलेक्शन वाले पीडीएफ लेना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेके इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेके ही मानना है। ठीक है, चलिए बताइए कि वर्ष 1932 ईस्वी में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो है अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए बंगाल के गवर्नर पर जो है किसने गोली चलाई थी? बीना दास, सुनीति चौधरी, या फिर आपका शांति घोष, या फिर आपका कल्पना दत्त? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए तो 92 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं तो आपका बीना दास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बता दें यहाँ पे कि वर्ष 1932 ईस्वी में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में जो है अपनी उपाधि जो है प्राप्त करते हुए जो है बीना दास ने बंगाल के गवर्नर पर जो है गोली चलाई थी। और याद रखिएगा कि बीना दास जो है ये कोलकाता यानी बंगाल राज्य से जो है संबंधित थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने जो है वर्ष 1942 में, दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ष 1942 ईस्वी के जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भी जो है प्रतिभाग किया था। कौन? याद रखिएगा बीना दास। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93 का राइट आंसर आपको बताइए क्या हो जाएगा कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के जो है नामजाद सशक्त जमींदारों के लिए जो किस शब्द का उपयोग किया जाता था? हवलदार, अमला, जोतदार, या फिर आपका राजा? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार हर हाल में SSC में सिलेक्शन लेना है। जो भी बच्चे SSC में इस बार जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, सिलेक्शन वाला PDF ले लेना, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुँचाएगी ये PDF, ठीक है। इस बार 100% सिलेक्शन की गारंटी है दोस्तों, अगर ये पेड PDF आप रिविजन करके जाते हो तो। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया राजा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। साथ ही यहाँ पे बता दें कि स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत के नामजाद सशक्त जमींदारों के जो है लिए राजा शब्द का जो है उपयोग किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 94 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली जो पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, कल्पना दत्त, कमला देवी चट्टोपाध्याय या फिर आपका एनी बेसेंट। बताइए 4 आंसर आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया सरोजनी नायडू, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू। अगर बात किया जाए तो कि यहाँ पे अगर बात किया जाए 94 के बारे में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र की जो अध्यक्षता करने वाली जो है पहली भारतीय महिला जो है सरोजनी नायडू थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सरोजनी नायडू ने जो है यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि सरोजनी नायडू ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वर्ष 1925 में, कब दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ष 1925 ईस्वी को जो है कानपुर में आयोजित अधिवेशन की जो अध्यक्षता भी की थी कौन? सरोजनी नायडू। अगर एनी बेसेंट के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे, तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सत्र की जो अध्यक्षता करने वाली जो प्रथम महिला थी। कल्पना दत्त के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे, तो कल्पना दत्त जो ये जो है भारतीय स्वतंत्रता का जो है आंदोलन से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी महिलाओं में से एक थी। और ये भी इनका संबंध जो था ये चटगांव शस्त्रागार विद्रोह से भी था, ठीक है। कल्पना देवी चट्टोपाध्याय के बारे में बता दिया जाए तो याद रखिएगा इसके बारे में भी डिटेल आप पढ़ लीजिए कि कल्पना देवी चट्टोपाध्याय ये स्वतंत्रता सेनानी और आपका समाज सुधारक से जो है संबंधित थी। और इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। कौन? कमला देवी जो है चट्टोपाध्याय, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, रायबरेली के जो है सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? मोपला विद्रोह, इक्का आंदोलन या फिर आपका वहाबी आंदोलन या फिर आपका कुका आंदोलन। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है। इस बार 100% सिलेक्शन की गारंटी है, ठीक है। अगर जितने भी क्वेश्चन बताए थे उसका रिवीजन करके जाते हो तो आपका 100% सिलेक्शन आपको यही PDF से होने वाला है, ठीक है। बताइए तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर ऑप्शन नंबर से सेलेक्ट किए वहाबी आंदोलन, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बता दिए कि रायबरेली के जो सैयद अहमद जो है ये वहाबी आंदोलन से जो है जुड़े हुए थे, और वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था दोस्तों ये पटना बिहार में था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों मोपला विद्रोह के बारे में, तो मोपला विद्रोह यहाँ पे देख सकते हैं। मोपला विद्रोह के बारे में अगर बात किया जाए तो यह विद्रोह जो था ये सन 1921 में, ठीक है। कब दोस्तों? तो याद रखिएगा सन 1921 ईस्वी में जो है मालाबार यानी केरल में जो है प्रारंभ हुआ था। इक्का आंदोलन के लिए अगर बात किया जाए तो इक्का आंदोलन के लिए अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा कि यह आंदोलन जो है ये सन 1921 में ही, ठीक है। ये दोनों जो है ये सन 1921 ईस्वी में जो है अवध क्षेत्र से जो है प्रारंभ हुआ था। कुका आंदोलन के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों, तो कुका आंदोलन जो है यह आंदोलन जो है ये पंजाब राज्य से जो है शुरू हुआ था। सभी आंदोलन से रिलेटेड आपको बताया पॉइंट कि कब और कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डिटेल में बता सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? सहायक संधि का सिद्धांत जो है ये निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? डलहौजी, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या फिर आपका वेलेस्ली। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका सेलेक्टेड PDF हमारे ये व्हाट्सअप नंबर पर मिलेगा, तो जाके पेड PDF आप ले लेना। और इस बार SSC GD में जो है 100% सिलेक्शन ले लेना, ठीक है, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन ना छूटे। रिवीजन करके जरूर जाना है दोस्तों अगर ये PDF आप लेते हो तो। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 96 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वेलेजली, ठीक है। वेलेजली आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि सहायक संधि का सिद्धांत और फोर्ट विलियम के जो गवर्नर जनरल वेलेजली से संबंधित है। वेलेजली द्वारा जो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत जो है ये वर्ष 1798 में, याद रखिएगा दोस्तों ये डेट आपको 1798 में जो है की गई थी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? सरोजनी नायडू, मैडम एच पी ब्लावास्टिकी या फिर आपका मदन मोहन मालवीय या फिर आपका एनी बेसेंट। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए एनी पेशेंट, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखना कि बनारस में जो है केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव जो है ये एनी पेशेंट ने जो है रखी थी वर्ष 1898 में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 1898 ईस्वी में जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों इसकी आधारशिला जो है रखी गई थी और वर्ष 1916 में। ठीक है, कब दोस्तों? वर्ष 1916 ईस्वी में जो है केंद्रीय हिंदू कॉलेज यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है परिवर्तित हो गई। ये पहले जो था दोस्तों ये केंद्रीय हिंदू कॉलेज था, इसका जो है नाम बदल के सन 1916 ईस्वी में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रख दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान में भी इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के नाम से जानते हैं। और बता दें तो यहाँ पे कि बनारस ही हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है ये पंडित मदन मोहन मालवीय को जो है माना जाता है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी दोस्तों बात करें मदन मोहन मालवीय के बारे में, तो पंडित मदन मोहन मालवीय के जो है संस्थापक माना जाता है किसका? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है इनमें से किस अधिवेशन में जो पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? 1907 में सूरत में, या फिर आपका 1916 लखनऊ में, 1911 कोलकाता में, या फिर आपका 1917 कोलकाता में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? 98 का सही आंसर, 98 का सही आंसर बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए 1916 लखनऊ में जो है गाया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कोलकाता अधिवेशन जो कि सन 1911 में, ठीक है, सन 1911 में जो पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये पंडित बिशन नारायण धर ने जो है की थी। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे, और साथ ही ये भी याद यहाँ पे रखना, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सन 1911 में गाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सन 1911 में जो है कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और याद रखिएगा ये पहली बार जो है राष्ट्रीय गान गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये पंडित बिशन नारायण धर ने जो है की थी। और यार ये भी याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रीय गान जो कि आपका जन गण मन की जो है गायन अवधि जो है ये कितना है दोस्तों? तो 52 सेकंड है। ठीक है, 52 सेकंड इसकी अवधि है गाने का। और ये भी याद रखिएगा कि जन गण मन जो है राष्ट्रीय गान, इसके रचयिता जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गान जन मन गण है को जो है भारत सरकार द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को जो है मान्यता प्राप्त मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा इतना सारे डिटेल आपको बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है अपने किस वार्षिक अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता के जो है प्रतिबद्धता की जो है घोषणा की? बताइए 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, 1927 के मद्रास अधिवेशन में, या फिर आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में, या फिर आपका 1931 के कराची अधिवेशन में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बताइए तो 99 का राइट आंसर बताइए, अगर पता है तो बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वर्ष 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन में जो है वह था ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है अपने वार्षिक अधिवेशन जो है ये लाहौर में जो है वर्ष 1929 में, कब दोस्तों? वर्ष 1929 ईस्वी में जो है पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता के जो है प्रतिबद्धता की जो है घोषणा की थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है की थी। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड चीज़ें हैं। बताना है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के जो है किस उम्मीदवार को जो हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? लाल बहादुर शास्त्री, पटाभी सितार मियाँ, या फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर आपका एस राधाकृष्णन? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा 100 का? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी का तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पटाभी सितार मैया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात किया जाए तो कि सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे दोस्तों बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी के बारे में तो सुभाष चंद्र बोस जो है वर्ष 1939 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन में जो है गांधी जी के उम्मीदवार पटाभी सितार मैया को जो है हराकर जो है पुनः जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे। और त्रिपुरी नामक स्थान जो कि आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये अप्रैल 1939 में, ठीक है, कब दोस्तों? अप्रैल 1939 ईस्वी में जो है अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। और मई 1939 में, ठीक है, मई 1939 में दोस्तों याद रखिएगा इनमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो है संगठन की जो स्थापना भी की थी। और ये भी याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस, याद आएगा दोस्तों यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस के जो इस्तीफे के जो है पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष चुना गया था।
और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस जो है ये वर्ष 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम बार जो है अध्यक्ष चुने गए थे। और याद रखिएगा कि हरिपुरा नामक स्थान जो है ये गुजरात सूरत में स्थित है। ठीक है, सूरत गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जितने भी चीज़ें डिटेल में बताया जा रहा है दोस्तों वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। वीडियो कैसे लगा आप हमें वीडियो में कमेंट में बताना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन SSC GD से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं SSC GD के अंदर, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना, और ये पेड PDF लेके इस बार 100% सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि ये पेड PDF आपको जो है सिलेक्शन तक जो है पहुंचा सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर कि नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।